हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा हम बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं। 20/9/2024 का ये आदेश है। प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश जारी किया गया है। विषय है यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षणिक आईडी अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी बनाए जाने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यूडाइस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए एक स्थायी शैक्षणिक आईडी बनाई जाएगी अपार। यूडाइस पोर्टल पर एक नया ऑप्शन, नया मॉड्यूल ऐड हुआ है अपार। इस मॉड्यूल के द्वारा आप बच्चों की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। संदर्भ: भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के जो नीचे पत्र क्रमांक दिए गए हैं, इन सारे पत्रों का संदर्भ लिया गया है इस आदेश में। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल पर आधारित कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाई जाने संबंधी कार्यवाही करने हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला अपार नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत जितने भी छात्र हैं, उन सब की अपार आईडी बनाए जाने के संबंध में जो कार्यवाही किया जाना है, उसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी अध्ययनरत छात्रों की अपार आईडी बनाने के संबंध में नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इनको देखते हैं। नंबर 1, प्रत्येक छात्र के आधार नंबर के आधार पर अपार आईडी तैयार की जाएगी, जिसके लिए माता पिता की सहमति आवश्यक है। अपार आईडी में संग्रहित जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। अभिभावकों की सहमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 25/9/2024 तक आवश्यक रूप से अभिभावक पालक संघ की मीटिंग आयोजित करें तथा अभिभावकों को विद्यार्थियों के अपार आईडी के लाभों से अवगत कराएं। कहने का मतलब ये है कि अपार आईडी बनाने के संबंध में माता पिता से सहमति लेना आवश्यक है। नंबर 2, अपार आईडी छात्रों की उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, छात्रवृत्ति, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में सहायक होगी तथा छात्र NCRF के माध्यम से अपने क्रेडिट स्कोर को भी सुरक्षित रख पाएंगे। नंबर 3, विद्यालय स्तर पर अपार आईडी निर्माण की प्रगति हेतु एक अपार आईडी प्रभारी शिक्षक को नियुक्त किया जाए। नंबर 4, भारत सरकार के पत्रानुसार कक्षा 9वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अपार आईडी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से बनाया जाना है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया संलग्न है प्रपत्र 3 में। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से बनाई जाए। आगामी माह में अपार आईडी के कार्य के प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। नीचे एक नोट दिया है, आगामी अकादमिक सत्र से समस्त विद्यार्थियों का डाटा इसी अपार आईडी के माध्यम से संधारित किया जाएगा, अतः इस कार्य को गंभीरता से किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न प्रपत्र क्रमांक 1 छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए अपार आईडी का उपयोग
प्रपत्र क्रमांक 2 सहमति पत्र, प्रपत्र क्रमांक 3 यू डाइस पोर्टल के माध्यम से अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया, प्रपत्र क्रमांक 4 जानकारी, प्रपत्र क्रमांक 1 छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए अपार आईडी का उपयोग आगे बताया गया है। प्रपत्र क्रमांक 1 में अपार आईडी की विशेषताएं बताई गई हैं कि किस प्रकार से किया जाना है। अपार आईडी अद्वितीय प्रकृति की होगी और एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी, जो सभी उपयोग के उद्देश्यों के लिए छात्रों को पहचान देगी और छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल, राज्य आदि में स्थानांतरित करना आसान होगा। यह छात्रों को अपनी आईडी के साथ सशक्त बनाएगा। यह विशिष्ट आईडी आजीवन रहेगी और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। अपार आईडी छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए उपयोगी होगी। अपार आईडी ड्रॉप आउट छात्रों की निगरानी और अन्य मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोगी होगी। अपार आईडी डिजीलॉक इकोसिस्टम तक पहुंचाने का प्रवेश द्वार होगी, जो छात्रों की सभी उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणामों के अलावा छात्र की अन्य उपलब्धियों, खेल, कौशल प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र, चाहे वह ओलंपियाड हो, को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अपार आईडी का उपयोग कई उपयोग के मामलों के लिए भी किया जाएगा, जैसे एनटीए द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, छात्रवृत्ति वितरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, छात्रों, शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मान्यता आदि। प्रपत्र क्रमांक 1 में अपार आईडी की विशेषताएं बताई गई हैं कि क्या क्या विशेषता है अपार आईडी की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रपत्र क्रमांक 2, तो हम देख लेते हैं कि प्रपत्र क्रमांक 2 में क्या दिया है। अपार आईडी बनाने के लिए छात्र के माता या पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति। अपार आईडी क्रिएट किए जाने के संबंध में माता पिता की सहमति लेना आवश्यक है। इस संबंध में प्रपत्र क्रमांक 2 दिया गया है। प्रपत्र क्रमांक 3 अपार छात्र पंजीकरण प्रक्रिया। प्रपत्र क्रमांक 3 में छात्र की अपार आईडी किस प्रकार से क्रिएट की जाएगी, इस संबंध में प्रपत्र क्रमांक 3 में प्रोसेस बताई गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया यू डाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से संपादित करें। पहला चरण दिया है इसमें अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक पीटीएम का आयोजन करें। प्राचार्य अपार आईडी और इसके अद्वितीय उपयोग व निर्माण की प्रक्रिया को अभिभावकों एवं छात्रों को अवगत कराएंगे। दूसरा चरण सहमति प्रपत्र वितरित करें। प्राचार्य माता पिता को सहमति प्रपत्र वितरित करें। प्राचार्य के द्वारा माता पिता को सहमति पत्र दिया जाएगा। तीसरा चरण माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिगों के लिए माता पिता सहमति फॉर्म भरें और उस पर हस्ताक्षर करें, जबकि प्राचार्य छात्रों और माता पिता की पहचान का सत्यापन करें। चौथा चरण अपार के बारे में अवगत करें। स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों को अपार का संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। पांचवा चरण सहमति प्रपत्र प्राप्त करें। प्राचार्य माता पिता से भौतिक सहमति प्रपत्र एकत्र और संग्रहित करेंगे।
छठवां चरण UDICE प्लस पोर्टल पर उपलब्ध अपार मॉड्यूल। UDICE समन्वयक या कक्षा शिक्षक अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक के बाद UDICE प्लस पोर्टल में लॉगिन कर अपार मॉड्यूल टैब ओपन करें। सातवां चरण जानकारी प्रमाणित करें। स्कूल प्राचार्य केवल उन छात्रों के विवरण प्रमाणित करें जिनकी UDICE प्लस अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाने के लिए सहमति प्राप्त हुई है। आठवां चरण अपार आईडी जनरेट करें। UDICE समन्वयक या कक्षा शिक्षक छात्रों के विवरण के सफल सत्यापन करने के पश्चात अपार आईडी बनाएं, फिर इसे छात्र के डिजिलॉकर खाते में सुरक्षित रूप से संरक्षित करें। माता पिता को उनके UDICE प्लस खाते से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से एक पुष्टिकरण मैसेज भेजा जाएगा। नौवां चरण अपार आईडी साझा करें। सफलतापूर्वक अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों को अपार आईडी प्रदान करें। इसके अतिरिक्त स्कूल प्राचार्य अपने स्कूल आईडी कार्ड में अपार आईडी नंबर का भी उल्लेख करें। माता पिता को UDICE प्लस सिस्टम में अपडेट किए गए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। 10वां चरण अपार आईडी बनाने में विफल छात्रों के विवरण या किसी अन्य त्रुटि के असफल सत्यापन पर UDICE पोर्टल स्कूल प्राधिकरण को त्रुटि संदेश उजागर करेगा। स्कूल आवश्यक सुधार के लिए माता पिता को कॉमन सर्विस सेंटर पर पुनः निर्देशित कर सकता है। अपार जनरेशन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी सहायता के लिए कृपया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180088935511 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रपत्र क्रमांक 4 में जानकारी भरनी है तो पहले जिले का नाम, शासकीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, फिर कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक अपार निर्माण का लक्ष्य क्या है और फिर लास्ट में आपको रिमार्क लिख देना है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।